बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है, टीचर से पात्रता परीक्षा को लेकर एक लेटेस्ट और नया अपडेट आप देखने को मिलेगा। जब से सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 को अपना फैसला दिया है, उस फैसले के बाद से ही प्रदेश और देश के 25 लाख के आसपास सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और मिडिल कैडर के शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक चुकी है। टीईटी को देना अनिवार्य यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी एक खबर आपने देखी थी कि एनसीटीई की तरफ से हलफनामा कोर्ट में दिया गया शपथ पत्र है, जिसमें साल 2001 से लेकर के साल 2010 के बीच वाले शिक्षकों को परीक्षा यहाँ पर उनके ऊपर है कि वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। साल 2001 के पहले वाले जो शिक्षक थे उनको परीक्षा से छूट दे दी है। साल 2011 से परीक्षा अनिवार्य यहाँ पर की गई है। अब टीचर्स जो है वो लगातार इस खबर की सत्यता पर सवाल उठा रहे थे। यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होगा। टीईटी अनिवार्यता को लेकर टीईटी अनिवार्य है, लेकिन आपको एनसीटी की तरफ से जो शपथ पत्र दिया गया उसको रियलिटी में देखना चाहिए कि आखिर वो है क्या। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होगा, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। टीईटी पर भयंकर फैसला, टीचर्स पात्रता परीक्षा साल 2001 के बाद ज्वाइनिंग वालों के लिए नया अपडेट यहाँ पर रहेगा। 3 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पदोन्नति में टीईटी रहेगा अनिवार्य। यह तक बड़ा और लेटेस्ट अपडेट रहेगा टीईटी पर। पटना से है, शिक्षक भर्ती और पदोन्नति में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर चल रही कानूनी बहस के बीच राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा पक्ष रखा है। सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक विस्तृत हलफनामे में एनसीटीई ने स्पष्ट किया कि स्कूल शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति के लिए टीईटी न्यूनतम एवं अनिवार्य योग्यता है और इसमें किसी भी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। यह हलफनामा दीवानी अपील संख्या 1385/2025 अंजुमन इसाअत ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य और न्यायालय के 27 फरवरी 2025 के आदेश के अनुपालन में दायर किया गया था। हलफनामे में 8 नवंबर साल 2010 को जारी केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यदि किसी राज्य में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है तो कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं में सीमित अवधि के लिए छूट दी जा सकती है, यानी सीधी तौर पर कुछ समय के लिए छूट दी जा सकती है, लेकिन टीईटी पास करने की अनिवार्यता में कोई छूट नहीं दी जा सकती है। ऐसा उस हलफनामे में अंकित किया गया था एनसीटीई की तरफ से। अब एनसीटीई को कानून से मिली है योग्यता तय करने की शक्ति। हलफनामे में कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 तथा शिक्षा के अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम साल 2009 के तहत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने का अधिकार एनसीटीई को प्राप्त है। अब इसी आधार के तहत वर्ष 2010 और वर्ष 2014 में जारी अधिसूचनाओं में कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना एनसीटीई की तरफ से अनिवार्य किया गया है। वहीं एक नजर यहाँ पर आपको देखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में एनसीटीई का जो हलफनामा था उसमें नियमों में ढील संभव नहीं है, ऐसे एनसीटीई ने स्पष्ट किया था। पुराने शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट की, जिसमें एनसीटीई ने कहा कि 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर बाद में लागू की गई न्यूनतम शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि 3 सितंबर 2001 के बाद तथा विशेष रूप से 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य रहेगा, यानी 3 सितंबर 2001 के पहले वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं था, ऐसा हलफनामे में कहा गया। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जरूरी है टीईटी। हलफनामे में कहा गया कि टीईटी लागू करने का उद्देश्य देश भर में शिक्षा गुणवत्ता के समान राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देना तथा छात्रों को बेहतर शिक्षण उपलब्ध कराना है। इसलिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में टीईटी को अनिवार्य बनाए रखना चाहिए, व्यवस्था के हित में आवश्यक है। एनसीटीई ने सुझाव सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शिक्षक भर्ती और पदोन्नति से जुड़े मामलों में परिषद द्वारा जारी अधिसूचनाओं और विनियमों को ही लागू माना जाए, यानी एनसीटीई की तरफ से जो नियम पहले बनाए गए उसी को लागू किया जाए, ऐसे एनसीटीई ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में बताया। अब भर्ती और पदोन्नति में दोनों में टीईटी अनिवार्य किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने अदालत को बताया कि वर्ष 2014 के विनियमों में केवल नियुक्ति ही नहीं बल्कि शिक्षकों की पदोन्नति के लिए भी टीईटी को न्यूनतम योग्यता के रूप में शामिल किया गया। विनियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि टीईटी की अनिवार्यता में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है, ऐसा एनसीटीई ने अपने हलफनामे में दी। आपने शायद खबर देखी होगी कि जो टीचर्स हैं उनको एनसीटीई की तरफ से हलफनामा देके टीईटी से छूट देगी, लेकिन एनसीटीई ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि साल 2001 तक जिन्होंने नौकरी पाई है उनके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं है। उसके बाद जो है सभी के लिए टीईटी अनिवार्य यहाँ पर किया गया है। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। टीईटी पर केंद्र सरकार की तरफ से क्या इन शिक्षकों को राहत मिलनी चाहिए? यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। धन्यवाद।